राहुल गांधी का पोस्ट हमने आपको दिखाया। राहुल गांधी ने चुनाव ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ा, उनको करप्ट बताया, उन्होंने गुंडागर्दी करती हैं वो ये बताया, वो तोलाबाजी करती हैं, सिंडिकेट चलाती हैं, ये आरोप भी लगाया। और जब हार गई टीएमसी तो वो कह रहे हैं कि ना ये हारी नहीं है, इनको तो चोरी से हराया गया है, 100 सीटें चोरी की हैं। मैं ममता जी के आरोप से सहमत हूं, इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने चोरी की है। और फिर उन्होंने ट्वीट पिन कर दिया, वो इसमें लिखा है कि मेरी पार्टी में, कांग्रेस में और बहुत और लोग टीएमसी की हार पर खुश हो रहे हैं। उनको समझना चाहिए कि ये चोरी हुई है आसाम और बंगाल दोनों में। अभी आसाम की बात अलग से करेंगे। उन्होंने और कुछ नहीं किया, बहती गंगा में हाथ धोना इसी को कहते हैं। उन्होंने साथ साथ आसाम की हार भी इसी में लपेट दी। आसाम वो तीसरी बार हारे हैं लगातार। अरे और चोरी से हारे हैं आसाम, इसकी हम लोग अभी आगे बात करेंगे। वो कह रहे हैं बट पेटी पॉलिटिक्स असाइड, छोटी मोटी राजनीति, घटिया को छोड़ दीजिए। दिस इज अबाउट वन, नॉट अबाउट वन पार्टी और अनदर, दिस इज अबाउट, फिर उन्होंने भारत का झंडा लगा दिया है। सर ये जरा इस पर बात कर लें, फिर मैं आपको बताऊंगा ये मुस्लिम वोट का, मुस्लिम सीट्स का, SIR का क्या असर रहा। सर राहुल जी के इस बयान पे वो जो जितनी कहावतें याद आती थी वो सभी मुझे बेकार लग रही है कि सुबह का भूला शाम को आ जाए या देर आए दुरुस्त आए। पहला यदि ममता जी की सरकार को हारने का एक पॉलिटिकल मैसेज दिया था जिस पर हमने चर्चा की थी, वो थी राहुल गांधी जी का पोस्ट, बिल्कुल, जिससे ये साफ हो गया था। वो कह रहे थे कि ममता जी की वजह से भाजपा आ रही है, ठीक है। और तमाम कोशिश उन्होंने की, कोशिश करनी थी। यदि आपको, मुझे लगता है कि कांग्रेस को या लीडरशिप को ये समझने की, मैं सलाह नहीं दे रहा, ऐसा मुझे लगता है कि आप कहेंगे सलाह दे रहे हैं, कि उनका पॉलिटिकल एनिमी कौन है। हम बार बार कहते हैं भाई उनके पॉलिटिकल एनिमी तो ममता बनर्जी है, उससे कांग्रेस खड़ी हो जाएगी। कांग्रेस कहाँ खड़ी हो जाएगी, अपने ममता रहेगी ना कांग्रेस रहेगी। यदि वो सब लोग मिल के लड़ते। और आज मैं सोच रहा था कि यदि राहुल जी का या किसी का पोस्ट आता, अखिलेश जी का भी जो पोस्ट आया, तो उसमें होता है कि भैया एक बार फिर सोचिए कि हम सबको साथ रहना है। ये लड़ाई बिना साथ लिए नहीं लड़ी जाएगी, ये बात का जिक्र करना जरूरी है। आज उसकी जरूरत है। ये सब बयान ममता जी ने दे दिया, मैं समझता हूँ कि ठीक है, उन्होंने बोल दिया कि भाई ये चोरी हुई नहीं हुई, इसको छोड़ दीजिए। और आपने टीएमसी की बात की, टीएमसी मजबूत पार्टी है और किसी भी पॉलिटिकल लीडर को मैं फिनिक्स की तरह से देखता हूँ कि जो अपनी राख से खड़ा हो जाता है। लेकिन एक हिस्ट्री देखिए हिंदुस्तान की कि जो रीजनल पार्टीज है ना, वो पावर ग्लू से चलती है। उनका ग्लू जो है ना पावर है, वो जैसे ही पावर जाती है ना वो बहुत जल्दी बिखरने लगती है। खासकर रीजनल पार्टीज की बात कर रहा हूँ, चाहे वो तेजस्वी जी की पार्टी को देख लीजिए, चाहे आम आदमी पार्टी को देख लीजिए, और बहुत सारी, उड़ीसा की पार्टी को देख लीजिए, वो ऐसे गायब होती है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आरजेडी सर 15 साल सत्ता से बाहर रही और मजबूती से लड़ी, बिखरी नहीं आरजेडी नहीं आज इस स्थिति में नहीं है उस लड़ाई को लड़ने के लिए। तो ज्यादातर पार्टी एक ग्लू उनका नहीं होता, और उसकी एक बड़ी वजह यह भी होती है कि उनके पास विचार नहीं होता। सत्ता के अलावा जो ग्लू किसी चीज के लिए होता है वो होता है विचार। विचार होता है तो वो लेफ्ट पार्टी 50 साल से वहां पर बाहर, 40 साल से कहीं भी नहीं है देश भर में, तब भी वो कहीं खड़ी है। हम नाम तो लेते ही हैं उनका, आज भी 4% वोट मिल गया, कांग्रेस से ज्यादा ही वोट मिल गया उनको। अरे जेएनयू में तो छात्र संघ चुनाव, यूनिवर्सिटी और भी जगह पर अलग अलग जीत जाते हैं। तो इसलिए एक और आ गया, आपने जो कहा, अब मुझे लग रहा है अब आप सलाह दे ही देंगे। अभी तक जो आप नहीं करना चाह रहे थे। केजरीवाल जी का बयान आ गया है जी, लगा दीजिए स्क्रीन पे, ले लीजिए। अब इसमें खुद से झूठ है, आपसे तो क्या, मुझसे तो क्या, जनता से तो क्या, खुद से झूठ बोला जा रहा है। तो फिर तो नहीं हो सकता। नए काम अगला है, अगले साल इलेक्शन है पंजाब में। वो लिख रहे हैं जिस दिल्ली और बंगाल को भाजपा मोदी वेव की चरम सीमा पे नहीं जीत पाई, 2015 में दिल्ली और 2016 में बंगाल में इनकी 3-3 सीटें आई, उस दिल्ली और बंगाल को भाजपा ने तब जीत लिया जब मोदी जी की लोकप्रियता पूरे देश में पाताल में जा रही है। अगर अरविंद केजरीवाल को लगता है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पाताल में चली गई है, तो सर आप डिजर्व नहीं करते पॉलिटिक्स में होना। नहीं, या किसी को प्राइवेट में बता दीजिए कि मुझे ऐसा लिखना पड़ा। नहीं, डिजर्व नहीं करती की बात नहीं, फिर आप नहीं समझा सकते उनको। फिर क्या ही करे फिर आदमी ना, जो राहुल जी ने कहा, फिर चारा ही क्या है, फिर त्रिपाठी जी बोल सकते हैं इस पर। नहीं, देखिए, जब कोई बात सर जी कहें तो गंभीरता से सुनना चाहिए, और वो ठीक कह रहे हैं। वो उनको पता है और उनको बहुत गहरी चोट लगी है। वो गए थे बनारस लड़ने, संदर्भ के साथ याद करिए तो तुरंत ध्यान में आ जाएगा। सारे लोग देश भर से जो मोदी विरोधी थे झोला उठा पहुंच गए, बैकपैक लेकर, कहे क्या आए, कहे केजरीवाल जी को जिताने आए।
उसके बाद जो हुआ वो मतलब इतिहास में दर्ज हो गया। लेकिन उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने नई दिल्ली स्टेशन से या अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी हवाई अड्डे से फिर काशी की फ्लाइट या ट्रेन नहीं पकड़ी। फिर इतने समझदार हैं वो, मोदी की लोकप्रियता के बारे में उनको इतना अंदाजा है, वो अच्छे से जानते हैं क्या है। वो करे पाताल में चली गई, इतना पाताल में चली गई कि 7 आउट ऑफ 7, 7 आउट ऑफ 7, 7 आउट ऑफ 7 पाताल में चली गई। दिल्ली की लोकसभा साथ में भी रहे तब भी, कनपट्टी पे कट्टा सटा के राहुल गांधी के साथ समझौता कर लिया तब भी, ये करके दिखा दिया। और अभी जो बंगाल में हुआ है उसको तो उनसे अच्छा कौन समझता है भाई। बंगाल में तो अभी हुआ ना, हम लोग भाई 3 दिन से बात कर रहे हैं, चलो ठीक है 29 के बाद से बात कर रहे हैं। उनके साथ तो बाकायदा यहां हुआ और उनको उसका इतना बढ़िया वाला एहसास था कि झूठ बोलने की भी हिम्मत नहीं हुई ममता जी की तरह। वो भाग के चले गए पंजाब, पहले विपस्सना। तगड़ा झटका लगता है तो आदमी थोड़ा स्थिर होना पड़ता है ना, तो मोदी जी ने ऐसा तगड़ा झटका दिया पाताल से उनको कि एकदम से हिल गए। तो कहां चले गए? विपस्सना चले गए, थोड़ा शरीर का तंत्र मंत्र दिमाग ठीक करने के लिए। राजनीति में जब आप ऐसे एकदम अपने खाम ख्याली में और अपने ही एक लोक में जीते हैं तो फिर उसका परिणाम ये होता है। और मैं फिर कह रहा हूं, उनको अनुमान नहीं है। चंडीगढ़ वो चले गए थे, अब पंजाब रहते हैं, अब थोड़ा गंभीरता से रहना चाहिए क्योंकि 7 राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी के वहां हो गए हैं। अभी राघव जी मुस्कुराते हुए राष्ट्रपति से मिलकर फोटो डाल दी है, संदीप पाठक भी उनके साथ थे, तो अब उनको वहां की चिंता करनी चाहिए। और कल नरेंद्र मोदी जब भाजपा कार्यालय गए थे तो सबसे तेज नारा लगने वाला सिर्फ जय श्री राम नहीं था, वो था जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। अब उनको ये सब नहीं सुनाई दे रहा है, करते हैं तो बात, फिर वो यही करेंगे। आगे इसकी बात करते हैं। ममता जी ने बोला चोरी हो गई, समझ में आता है उनको वहां मुंह दिखाना है लोगों को, अपने लोगों को कि मैं क्यों हार गई। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अब अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं, केजरीवाल की बात पहले, वो कह रहे हैं मोदी की लोकप्रियता पाताल में चले। इसको एक मुहावरे से समझ लें कि बिल्ली को देख करके कबूतर आंखें बंद कर लेता है और सोचता है बिल्ली चली जाएगी। आपको नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता 2024 के बाद जिस तरह से, ठीक है 24 में सीटें कम हुई लोकसभा में, 240 पे आ गए, उसके बाद से झारखंड और जम्मू कश्मीर को अपवाद मान लें तो लगातार जीत रहे। केरल को अब अपवाद मान लें, मतलब जिन राज्यों में बीजेपी की संभावनाएं बहुत कम होती थी वहां भी जीत रहे हैं। बिहार में मुख्यमंत्री बीजेपी का बन गया, बंगाल में प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है, महाराष्ट्र में जो लोकसभा का नतीजा था उसके बाद उम्मीद नहीं थी किसी को, वहां प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है। उसके बावजूद महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, उसके बाद बंगाल असम और असम, नहीं ये तो असम और मणिपुर है, वो आपका बिहार। तो उसके बाद भी अगर आपको, तो फिर आपके एक पैमाने में कहीं गड़बड़ है, समझ में आपकी गड़बड़ है, वो आपको दूर करनी चाहिए। और जितनी जल्दी दूर कर लेंगे आपके लिए भी अच्छा है, विपक्ष की राजनीति के लिए भी अच्छा है। अब ममता बनर्जी जो कह रही हैं 100 सीटें लूटने के बाद, वोट चोरी का मुहावरा भी 2024 से चल रहा है। और तमाम जो आप कर सकते थे कोर्ट से सड़क से लेकर संसद तक और सुप्रीम कोर्ट तक आपने किया, जो आपकी शंकाओं को दूर करने के लिए कदम उठाए जा सकते थे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर भी उठे और चुनाव आयोग ने भी उठाए। लेकिन अभी देखिए कि इतना सीटें कम होना कि बीजेपी की सीटें 77 से बढ़ के हो गई 206 और टीएमसी 215 से घट के आ गई 81 पे। ये वोट चोरी नहीं है। 7% वोट बीजेपी का बढ़ जाना और आपका गिर जाना, ये वोट चोरी नहीं है। ममता बनर्जी के 12 मंत्री हार जाना, ममता बनर्जी समेत जी, ये वोट चोरी नहीं है। उसका डेटा मैं भी देता हूं सर आपको, अभी ये जब चली बताई देता हूं। तो राहुल की बात जो आप कह रहे थे, राहुल गांधी की दुविधा 2 है। उनको एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि लोकसभा चुनाव के लिए आपको अलायंस चाहिए, लेकिन जिनसे आपको अलायंस करना पड़ता है राज्यों में आपका टकराव उन्हीं से होना है अगर आपको कांग्रेस रिवाइव करनी है। तो नहीं तो फिर क्यों ममता बनर्जी को ये भ्रष्ट बता के आए थे इलेक्शन में? ये भ्रम तो उनको उस वक्त भी नहीं था कि मेरी 20 सीटें आप अपने आप को बहुत ज्यादा चतुर जब समझते हैं तब होता है। अब राहुल का उस दिन में हमने चर्चा की थी, राहुल का जो बयान था कि टीएमसी का गुंडा राज, वर्बेटम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह गृह मंत्री जो है उनकी टिप्पणी से मिलता है। आपने कहा आप इनको दिल्ली में जरूरत है इन सब की, मतलब ममता बनर्जी 2029 में जरूरत पड़ेगी। अच्छा हाँ सर, अमित मालवीय ने अभी बस एक 20 पे पोस्ट की है, फाल्टा विल गो टू रिपोल ऑन 21 में, इट इज टाइम टू क्रश द डायमंड हार्बर मॉडल। मतलब वो रह गया है अभी, समझ रहे हैं जिस तंत्र की हम लोग बात कर रहे थे, डायमंड, क्योंकि वो कहा था ना 10 जन्म में भी नहीं कर पाओगे अभिषेक बनर्जी।